दरबार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपने 2-3 वीडियो ऑडियो सुने होंगे जिसमें कोशिश की जाती है कि आपको यह बता दिया जाए सूचना के रूप में कि समस्या भूत प्रेत नहीं, समस्या आपके पूर्वज है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 9 श्लोक 25 में साफ साफ कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं साफ साफ कि जीवन के 4 स्तर हैं, 4 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी स्वयं ईश्वर की, दूसरी श्रेणी देवी देवताओं की, तीसरी श्रेणी हमारे पितरों और पूर्वजों की, और चौथी श्रेणी अंतिम भूत प्रेतों की। इसमें बहुत ही गौर करने की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण पितरों को और प्रेतों को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। स्वाभाविक भी है, क्योंकि पितरों और प्रेतों का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर जो बॉडी का है प्रेत योनि में, वह भिन्न है। यह जो प्रेत योनि में हमारे पितर भी हैं और भूत भी हैं। भूत प्रेत में अंतर है। भूत और प्रेत एक ही बार में हम लोग नाम लेकर के एक ही समझते हैं। आपको समझना होगा कि भूत वह है जो हमें तंग करता है, यानी किसी दूसरे का पूर्वज है जो हमारी ब्लड लाइन में प्रविष्ट हो गया है और वह हमें तंग करता है, वह भूत है वह भी प्रेत योनि में। लेकिन उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कमजोर हो गया, क्योंकि उसने अपने वंशजों को छोड़ करके दूसरी ब्लड लाइन को हमको चुना, हमारे अंदर प्रविष्ट हुआ है। तो उसका ईश्वरीय व्यवस्था के तहत जो उसकी शरीर है, उसका जो बॉडी है प्रेत योनि में, वह चेंज हो जाती है और एस्ट्रल बॉडी से एथरिक बॉडी में परिवर्तित हो जाती है। मैक्सिमम हिस्सा उसका एथरिक बॉडी में परिवर्तित हो जाता है, वह कमजोर हो जाता है। और जो पूर्वज अपने वंशजों के ही ब्लड लाइन में रहते हैं, अपनी आने वाली प्रकृति की का जो संदेश है उसका इंतजार करते रहते हैं, अपने अगले जन्म का इंतजार करते रहते हैं, हमें तंग नहीं करते हैं, वह भी प्रेत योनि में है। लेकिन उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वह काफी स्ट्रांग है, वह एस्ट्रल बॉडी है, सही मायने में वही सूक्ष्म शरीर है। तो वह बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाए तो काफी मजबूत है। प्रेत हमारे पूर्वजों से बहुत कमजोर है। आपको इसको और थोड़ा ध्यान से समझना होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया 4 स्तर, शास्त्र हमें निषेध करते हैं कि हमें भूत प्रेतों की पूजा नहीं करनी है। साफ साफ तामसिक माना गया, अर्थात भूत प्रेतों की पूजा, आराधना और उनको सिद्ध करना केवल इसलिए होता है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को तंग कर सकें, परेशान कर सकें, उसका जीना हराम कर दें। इसीलिए भूत प्रेत की पूजा करके लोग उन्हें सिद्ध करते हैं। और यह तामसिक लोग लालच में आकर के, जब आप उन्हें रुपए पैसे दे करके लालच देते हैं, तो वह आपके द्वारा बताए गए व्यक्ति को तंग कर सकते हैं। भूत प्रेतों के द्वारा सिर्फ यही एक काम हो सकता है। यह आपके भूत प्रेतों को न भस्म कर सकते हैं, न संहार कर सकते हैं, और पितरों का तो आपके बाल भी नहीं उखाड़ सकते हैं। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। हमारे शरीर में, हमारे डीएनए में यह भूत निवास करते हैं। किसी व्यक्ति में रहते हैं ऐसा नहीं, यह पूरी हमारी ब्लड लाइन में, हमारे पूरे डीएनए में निवास करते हैं। और डीएनए के अंदर रहने वाले प्रेतों को यह प्रेत देख लेते हैं और आपको बता देते हैं कि आपके अंदर इतने प्रेत हैं, इतने प्रेत हैं। लेकिन यह पूर्वज को देख भी नहीं पाते, कारण यह डीएनए में आपका पूर्वज रहता ही नहीं है।
पूर्वज रहता है आपके हर 2 डीएनए के बीच में, स्पेस में। तो आप इसको जब ध्यान से देखेंगे, इसीलिए यह ओझा, मौलवी और तमाम बैठ करके दुकानें चलाने वाले लोग आपके भूत प्रेतों को तो देख लेते हैं, लेकिन आपके पूर्वज को देख भी नहीं पाते। और जिसको देख नहीं पा रहे हैं, उसके द्वारा आपकी चिकित्सा कैसे करेंगे, उससे कैसे बचाएंगे आपको, उसको मुक्ति कैसे देंगे? इस बात को आपको समझना है।